हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम दुबे सेक्शन सोलर से। और आज इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं 300 वाट का सोलर सिस्टम के बारे में। कैलकुलेशन में हमारा होगा कि हम इन्वर्टर कितना यूज़ करेंगे इसमें, और बैटरी कितने AH की होगी, कितने नंबर ऑफ़ बैटरीज होंगी, सोलर पैनल कितने वाट का रहेगा, कितने नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स रहेंगे, जिससे कि हमारा लोड चलता रहे और बैटरी भी चार्ज होती रहे। तो एक ही प्रॉपर 300 वाट की कैलकुलेशन होने जाएगी। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे होम अप्लायंसेस क्या क्या होने वाले हैं। तो जैसे कि हमने इसमें 2 फ़ैन ले लिए हैं, अराउंड 80 वाट का एक फ़ैन होता है, तो 2 फ़ैन ले लिए हमने, 160 वाट हो गया। 2 LED बल्ब ले लिए हैं, 25 वाट के कंसीडर कर लिया है। इसमें एक ट्यूबलाइट हमने कंसीडर कर ली है जो कि एक 40 वाट की है। एक LED TV या कंप्यूटर हो सकता है या आपका लैपटॉप हो सकता है चार्जिंग के लिए, वो अराउंड 50 वाट के आसपास होता है। तो एक हमने 50 वाट के LED कंप्यूटर या लैपटॉप कंसीडर कर लिया है। तो टोटल लोड हम कंसीडर कर रहे हैं आपका 300 वाट है। नॉर्मली आप देखेंगे कि इतना ही एक घर के लिए जो रहता है लोड, वो अराउंड 300 वाट ही रहता है। अब इसमें हम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमारी होने वाली हैं, मतलब हमें एक सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या मेन चीज़ों का चाहिए होगा। तो पहला UPS इन्वर्टर किस रेटिंग का होगा, क्या वोल्टेज होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। बैटरी कौन सी होगी, कितने AH की होगी, कितने वोल्ट की बैटरी होगी, ये हम इसमें जानेंगे। और सोलर पैनल क्या कितने वाट का रहेगा, कितने वोल्ट का रहेगा, और कितने नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स रहेंगे, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम UPS और इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे? सिर्फ इन्वर्टर सेलेक्ट करने के लिए हमें अपने घर का लोड मालूम होना चाहिए। तो हमने पहले ही देख लिया कि हमारा घर का लोड है 300 वाट। तो 300 वाट के अकॉर्डिंग हमारा जो UPS और इन्वर्टर होना चाहिए वो अराउंड 700 वाट से या 1 किलो वाट तक होना चाहिए, मतलब 700 वाट टू 1000 वाट तक। नॉर्मली जो अच्छे ब्रांड्स के होते हैं, ल्यूमिनियस या एक्साइड के, ये सब 750 या अराउंड 700 वाट से 1 किलो वाट तक के आते हैं। तो जिसको हम आधी किलो वाट या 1 किलो वाट भी नॉर्मली हम बोल देते हैं इन्वर्टर और UPS से। तो पहला हमारा सिलेक्शन हो गया, जो हमारा इन्वर्टर होगा या UPS होगा वो 700 वाट से 1 किलो वाट तक होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हम इसको बैटरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बैटरी कैलकुलेट करने से पहले हमें अपना DC करंट मालूम होना चाहिए कि जो हमारा घर का लोड है उसमें कितना हमें DC करंट रिक्वायरमेंट होगा। तो DC करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P = VI। तो यहाँ पे P पावर हो गया, V वोल्टेज हो गया, I करंट हो गया। तो पावर हमें मालूम है, हमारा घर का लोड है 300 वाट। वोल्टेज हम यहाँ पे 12 वोल्ट कंसीडर करेंगे, और I हमें यहाँ पे निकालना है। तो I = 300 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा जो I आ गया, करंट आ गया, वो 25 एम्पियर आ गया। तो हमें यहाँ पे हमें DC करंट हमें जो रिक्वायर्ड रहेगा वो 25 एम्प्स का रहेगा। तो ये जो I हमने निकाला यहाँ पे DC करंट, वो हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैटरी साइज़ कैलकुलेशन इन AH। तो बैटरी साइज़ हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो बैटरी साइज़ करने के लिए हमें एक फार्मूला होता है W/H/V। तो यहाँ पे जो W होता है वो टोटल लोड, आपके घर का कितना टोटल लोड है, मल्टीप्लाई बैकअप टाइम इन आवर्स। आपको कितने आवर्स बैकअप चाहिए होगा, लाइट जाने के बाद आपको कितने देर बैकअप मिले, तो वो H हो गया हमारा बैकअप टाइम इन आवर्स, डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। तो जैसे मैंने बताया कि आपको जो हमारा टोटल लोड है घर का वो है 300 वाट। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि 8 आवर्स हमें बैकअप चाहिए होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। तो यही हमारी कैलकुलेशन होगी 2400 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे आ गया हमारा 200 AH। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारी बैटरी 8 घंटे है और हमें 8 घंटे का बैकअप चाहिए होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो एक बैटरी यूज़ करनी होगी 12 वोल्ट की, वो होनी चाहिए 200 AH। तो हमें इसमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया इस कैलकुलेशन से, कि हम 300 वाट हमारा अगर घर का लोड है तो हमें बैटरी एक यूज़ करनी है 12 वोल्ट की 200 AH की। तो 150 AH आती है भी बैटरी, 200 AH भी आती है। एक्साइड या ल्यूमिनियस की आप ट्यूबलर बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया 200 AH की बैटरी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम सोलर पैनल कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। तो हमारा फाइनल सोलर पैनल की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होने वाली है, तो देखते हैं। सोलर पैनल कैलकुलेशंस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बैटरी चार्जिंग करंट। तो इसमें क्या रहेगा, फॉर्मूला होता है बैटरी साइज अपॉन 10।
तो ये बैटरी साइज मतलब AH कितना AH है डिवाइडेड बाय 10। जो ये 10 है, आप पूछेंगे कहाँ से आया है 10। जो बैटरी चार्जिंग होती है वो AH डिवाइडेड बाय 10, हम ये जो 10 यहाँ पे लिखा है वो एम्पियर्स को दिखाता है कि कितने एम्पियर से ये आपको बैटरी चार्ज करनी है। कोई 10 एम्पियर्स का होता है, 20 एम्पियर्स भी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन आप हमेशा 10 एम्प्स में करिए कैलकुलेशन, ताकि जो बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो तो उसकी लाइफ बनी रहती है। फास्ट चार्ज करने पे बैटरी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारी भी कैलकुलेशन, जो इन्वर्टर भी डिज़ाइन होते हैं वो C डिवाइडेड बाई 10 से ही होते हैं। तो कैपेसिटी डिवाइडेड बाई 10 का एक फार्मूला बोल जाता है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बैटरी साइज AH डिवाइडेड बाई 10। तो बैटरी हमारी है मालूम, हमें पहले ही मालूम पड़ गया है कि 200 AH की है डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे जो बैटरी चार्जिंग करंट आ गया है वो हमारा आ गया है 20 एम्प्स का। तो अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, सोलर पैनल से हमें कितना करंट रिक्वायर्ड होगा, हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए हमें बैटरी चार्जिंग करंट प्लस लोड करंट, बैटरी चार्जिंग करंट अभी हमने निकाला है जो हमारा 20 एम्प्स आया है, और लोड करंट जो हमने पहले ही पार्ट में निकाल लिया था, जिसको मैंने बताया था कि हम 25 एम्प्स आ रहा है, इसको हम आगे हम सोलर पैनल की कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल करंट हो गया, हमें सोलर पैनल से कितना करंट चाहिए होगा वो 45 एम्पियर होना चाहिए। तो ये जो सोलर पैनल से करंट जो हमें रिक्वायरमेंट होगा कि हमें सोलर पैनल से, ताकि हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाए 20 एम्पियर, और 25 एम्पियर से हमारा घर का लोड भी चलता रहे, तो उस जो कैलकुलेशन निकल के आया है वो 45 एम्पियर निकल के आया है। तो इसका हम यूज़ आगे करेंगे। तो सोलर पैनल की पावर क्या रिक्वायरमेंट होगी, अभी हमने करंट तो बता दिया, हमारा 45 एम्पियर हमें सोलर पैनल से आना चाहिए, लेकिन अभी वॉटेज क्या रहेगा। तो वॉटेज के फॉर्मूला सेम, P इक्वल्स टू VI, पावर और वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो पावर हमें निकालना है, तो करंट हमने ले लिया है 45 एम्पियर। वोल्टेज यहाँ पे हमने, आप बोलेंगे कि 12 वोल्ट क्यों नहीं लिया है, हमने यहाँ पे 14 वोल्ट इसलिए कंसीडर किया है ताकि अब आप नॉर्मली प्रैक्टिकली सोलर पैनल का वोल्टेज आप मेज़र करेंगे, अगर वो 12 वोल्ट का जो उसमें नाम दिया जाता है वो 12 वोल्ट दिया जाता है, बट प्रैक्टिकली जो आपका उसमें वोल्टेज निकलेगा वो 14, 16, 18, अच्छी धूप में 18 तक भी जा सकता है। तो इसलिए हम जो भी हमारी मैनुअल कैलकुलेशन होती हैं वहाँ पे हम हमेशा सोलर पैनल की तरफ से 14 वोल्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पावर आ गया वो आ गया है 630 वॉट। सोलर पैनल वॉटेज जो हमें रिक्वायरमेंट होगा वो 630 वॉट का रहेगा। तो इसमें क्या हो गया कि अब नंबर ऑफ सोलर पैनल्स की हम बात करेंगे। तो सोलर पैनल कई की वॉटेज में आते हैं, 100 वाट, 125 वाट, 150 वाट, 180 वाट। तो ये जो 180 वाट तक होते हैं वो आपके 12 वोल्ट में होते हैं, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो भी 12 वोल्ट का है, तो हम इसमें मैक्सिमम 180 तक यूज़ करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो रिकमेंडेड करता हूँ कि हम यहाँ पे 125 वाट का सोलर पैनल एक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो होगी हमारी वो 630 वाट डिवाइडेड बाय एक पैनल हमारा 12 वोल्ट 125 वाट का। तो इसमें हमारे 5 नंबर ऑफ पैनल्स इसमें हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सोलर पैनल्स कितने हो गए, 5 सोलर पैनल और 125 का एक का जो वाटेज होगा वो 125 वाट होगा। तो हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे कंसीडर हमें मिल गई हैं यहाँ इस कैलकुलेशन से। पहला यूपीएस जो है हमारा वो हमने कंसीडर कर लिया है, 800 वाट का हमें परचेस करना है। बैटरी हमें एक बैटरी 12 वोल्ट 200 AH की बैटरी हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और सोलर पैनल हमें 5 सोलर पैनल रिक्वायरमेंट होंगे, एक का वोल्ट होना चाहिए 12 वोल्ट, 125 वाट का होना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन है वो 300 वाट तक है। इस कैलकुलेशंस में आप जो सोलर पैनल से आपका बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और 8 घंटे का आपका बैकअप भी मिल जाएगा। अगर धूप चली जाती है, आपको रात में लाइट नहीं आती है, तो आपको इस कैलकुलेशन से 200 बैटरी से 300 वाट का लोड आपको 8 आवर्स तक बैकअप देगा। तो ये जो कैलकुलेशंस है हमारी वो 300 वाट के लिए है। तो अगर कोई भी आपको डाउट होता है कि ये कैलकुलेशंस कैसे हुई, या फिर आप आगे भी कोई 500 वाट या 1 किलोवाट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो यही रेफरेंस है, सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से होती हैं। वही वोल्टेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये 300 वाट 500 वाट तक 12 वोल्ट में होता है, बाकी इससे ऊपर 1 किलोवाट में जाते हैं तो 24 वोल्ट के लिए हमें कंसिडर करता है। वो आगे हम किसी एक वीडियो में आपके लिए मैं बना दूंगा।
तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस पे दिया गया है, हमारी वेबसाइट है, इन पे आप विजिट करके कोई भी क्वेश्चंस आप रेस कर सकते हैं। अगर आपको सोलर से रिलेटिव कोई भी प्रोडक्ट भी परचेस करना होता है तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.saxonsolar.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इससे कैश ऑन डिलीवरी या प्री पेमेंट करके कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को ताकि आगे आने वाली कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।